नमस्कार, आप देख रहे हैं सीयू न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रपति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेगा जिन्हें इनकी गंभीर आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों और 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों की घोषणा की। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से हराकर क्वालिफाई 2 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। श्री मोदी दिन के करीब 2 बजे हैदराबाद और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और वर्ष 2022 के स्नातक और पाठ्यक्रम का स्नातक समारोह संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह केरल विधानसभा परिसर के 2 दिवसीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम आयोजित आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। देश में पहली बार इस तरह का सम्मेलन हो रहा है। केरल विधानसभा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में संविधान और महिलाओं के अधिकार, अपरताय, कानूनी प्रावधान और निजी निर्णायक नियमों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य में सार्वजनिक वितरण सार्वजनिक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत उन देशों को गेहूं का निर्यात की अनुमति जारी रखेगा जिन्हें इनकी गंभीर आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वो निर्यात के पात्र होंगे जो हमारे मित्र हैं और देश जिनके पास खास पत्र है। आज टोक्यो में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि उनकी चर्चा सकारात्मक गति को प्राप्त करेगी। दोनों नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने की चर्चा हुई। व्यापार, निवेश, रक्षा के साथ साथ दोनों देशों में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और सहित अमेरिका संबंधों पर कई पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड के सभी नेताओं ने उनके साथ अच्छी बातचीत हुई और श्री मोदी ने कहा कि जापान के उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों के साथ भी उन्होंने संवाद किया। उन्होंने गर्मजोशी से किए गए आदर सम्मान के लिए जापान की सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोपों के कारण स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। विजय सिंगला को पंजाब पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी इकाई ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री सिंगला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निवेदिताओं पर 1% कमीशन की मांग को लेकर खुलासा होने के बाद यह निर्णय लिया गया। दिल्ली में 3 नगर निगमों को आज विलय हो रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार दिल्ली नगर निगम संशोधन कानून 2022 आज से लागू हो गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और वरिष्ठ अधिकारी जोनस भारती को दिल्ली के नगर निगम के आयुक्त बनाया गया है। मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के ही एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अश्विनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का विशेष अधिकारी नियुक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान और सरकार से आग्रह किया है कि वो राज्य में कोविड टीके की बर्बादी खबरों को जांच करवाए। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने लिखे पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राजस्थान में कुछ जिलों में कोविड टीके की खबरों की बर्बादी बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि तुरंत जांच करवाने की जरूरत है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि राज्य में 35 टीकाकरण केंद्रों में कूड़ेदानों में कोविड टीके की 500 से ज्यादा शीशियां मिली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के तकरीबन सभी जिलों में टीकों की बर्बादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। टीकों की बर्बादी के राष्ट्रीय औसत 1% से भी कम है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।